नमस्कार प्रिय चेतना, आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में, आज की मुलाकात में। आज हम बात करेंगे अध्यात्म के प्रैक्टिकल ढंग की, कि आज के समय में ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम अध्यात्म को प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखें। हाँ, साहित्यिक फिलॉसफिकल वे हम बहुत चर्चा करते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उतना ही ज़रूरी, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अध्यात्म को अपने व्यवहारिक जीवन में भी रखें। अध्यात्म सत्य को पाना कुछ ऐसा पड़ाव नहीं है जो हमें जीवन के आखिरी दौर में करना है जब हम बूढ़े हो जाएंगे। नहीं, ये सबसे पहला कदम होना चाहिए। अध्यात्म एक दृष्टिकोण है। हम अभी भी संसार को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं। बस इस देखने में शुद्धता जब आ जाती है, वही अध्यात्म दृष्टिकोण है। इससे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे हम ये सभी देखते हैं कि हमारे सामने ये संसार का खेल चलता है, हम भी उसमें हैं। बचपन से लेकर जवानी से लेकर अधखड़ उम्र से बुढ़ापे तक हम बदलते जाते हैं। हमारा शरीर ही नहीं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ नदी की धारा की तरह बदलते जाते हैं। ये संसार भी बदलता जाता है। तो ये हम सभी जानते हैं और जहाँ हम सभी देख सकते हैं। अब ये दृष्टिकोण है, अगर आप इसमें थोड़ा ठहरें, इसमें थोड़ा कंटेम्पलेट करें, तो इसी में शुद्धता आ जाएगी। वो क्या है कि आप संसार का स्वभाव समझ रहे हैं, उससे अब भाग नहीं रहे, उसे डिनाई नहीं कर रहे। आपने अपने दृष्टिकोण में ये शुद्धता पाली कि ये संसार परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं रहता। जब आप ये अपने अनुभव से देखेंगे, तभी समझ का उद्गम होता है, समझ पैदा होती है, और वो समझ आपकी होती है। दूसरों से लिया गया ज्ञान और समझ 1-2 दिन या 1 हफ्ता चल सकता है, वो आपकी ज्योति नहीं बन सकता। जब आप अपनी इस दृष्टि को शुद्ध दृष्टि होने देंगे, वही आध्यात्मिक दृष्टि है। कुछ अलग नहीं है। कुछ कमरे में बैठकर इस ज़िंदगी से कट ऑफ करके आपको कुछ मिल नहीं जाएगा, बल्कि इस जीवन के खेल में जो कि हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, संबंधों में, अपने एक्शंस में, ये खेल ही हमें अपने बारे में बताता है, दूसरों के बारे में बताता है। इसी खेल में हमें ये पता चलता है विचारों का महत्व, इसी खेल में हमें पता चलता है भावों का महत्व। जो कुछ भी है उसका अपना रूल है, अपनी इम्पोर्टेंस है। हम कैसे किसी के कहने पर विचारों के प्रति बुरा दृष्टिकोण रखें? क्यों कहें विचार बुरे हैं, क्यों कहें भाव बुरे हैं? ज़रा इनको इनके तल पर रख कर तो देखें। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? विचारों के तल पर कर रहा हूँ, शब्दों के तल पर कर रहा हूँ। शब्दों में भी एक जान है। अगर वही मेरे शब्द अभद्र हो जाएं, गाली गलौज और किसी और तरह से हो जाएं, तो वो शब्द तलवार से भी ज़्यादा तीखे लगेंगे, चुभेंगे। इसका मतलब शब्दों में कुछ है, शब्दों में ताकत है, उनमें जान है। बस हमें उनके महत्व को देखना है, उसके रोल को देखना है। वही शब्द किसी को ऊर्जा से भर देते हैं, ये किसी को जीवन जीने की दृष्टिकोण दे देते हैं। किसी को जो जीवन से हारा है उसे खड़ा कर देते हैं। ये शब्द ही तो हैं, वो भाव जो शब्दों से गहरे हैं, उनमें और भी शुद्धता है। कई बार हमें भावों की सुननी चाहिए। शब्द कई बार हमारी जो ऊर्जाएं हैं, हमारा जो तल है जीने का, हमें बताता है कि किस इंसान के साथ कितने तल पर बात करनी चाहिए।
लेकिन ये सब ज्ञान कहाँ से आएगा, ये समझ कहाँ से पैदा होगी? जब आप इंटरेक्ट करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि अगर वो इंसान ऐसा है तो मुझे किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। लेकिन जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस इंसान के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि तब आपकी भावनाओं की ऊर्जा आपको गाइड करेगी कि जितना कोई मिलता है उससे उतना मिले। क्योंकि चाहे आप किसी के लिए अच्छा भी सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप बार बार विचारों के सहारे चलते रहेंगे, विचारों और शब्दों के सहारे ही किसी से इंटरेक्ट करेंगे, तो वो इंसान या वो व्यक्ति गलत भी ले सकता है आपके शब्दों को। यहाँ पर आपके भावनाओं की ऊर्जा ने तो आपको गाइड किया था, लेकिन आपकी आदत थी विचारों के साथ ही रहने की। तो इसलिए ये जो सटल डिफरेंस है कि कहाँ विचार शब्द काम आए और कहाँ आपका साइलेंस भावनाएं, ये सब आप इस संसार में सीखेंगे। तो इससे हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन हम अपने बारे में ही जानते हैं। अध्यात्म आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है, बल्कि आज के समय में अध्यात्म का प्रैक्टिकल दृष्टिकोण ज़रूरी हो गया है। अध्यात्म हमारे जीने का ढंग है। तो अध्यात्म को किसी हवाई कहानियों में मत बनाइए और उसमें मत फंस जाइए। अगर वो अध्यात्म आपकी मूल सत्ता को, आपके व्यवहारिक ढंग में आपका सहायक न बने, तो वो अध्यात्म अधूरा है। अध्यात्म माने स्वयं का अध्ययन, अध्ययन मैं का, स्वयं का। जब आप जितना अपने को जानेंगे, आप देखेंगे कि आप औरों को भी समझने लगेंगे। ये यात्रा कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि कई बार हम अपने ही कंडीशनिंग को तोड़ते हैं और आपको किसी को कन्विंस करने की, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस डिस्कशन में कुछ समझ ना भी आए, अगर आपको लगे कि ये बातें किस ओर जा रही हैं, तो बस एक ही बात इनसे जोड़ कर देखना कि ये आज की डिस्कशन ये बता रही है कि जो मैं जी रहा हूँ बस उसे जी रहा है, उसे जीना है। लेकिन बस थोड़ा ध्यान से देखना है। जो चीज़ें मेरे सामने प्रकट हो रही हैं वो अपना स्वभाव दिखाती हैं, लेकिन क्या मैं हर बार अपने विचारों का सहारा लेकर उसे देखता हूँ कि या उसे मैं साफ साफ देखता हूँ? इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे दी आज कि संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है। अगर आप विचारों के साथ जाएंगे तो आप इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब आप इसे साफ साफ देख लेंगे तो आपके विचार भी आपके लिए सहायक बनेंगे। तो बस आज एक ही चीज़ हमने अपने अनुभव से समझनी है कि अध्यात्म को प्रैक्टिकल ज़मीनी तल पर देखें। अध्यात्म एक दृष्टिकोण है जिसे हमें अपने जीवन में लाना है, व्यवहारिक बनाना है और बस उसे जीना है। नमस्कार।